हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन विद राहुल। हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर सेट 1 कर चुके हैं। ये सेट 2 है और आने वाले 2 सेट में हम जुलाई मंथ कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप ये 4 सेट जो जुलाई मंथ के मैं कवर करने वाला हूँ, अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे तो आई डोंट थिंक आपको जुलाई का कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले हो। आपको सारे क्वेश्चन जुलाई के मंथ के बन जाएंगे। सो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कीप स्टडिंग फॉर द मेंस एग्जाम, डोंट वेट फॉर द prelims result. So let's start the video. The government of India extended the tenure of NHAI chairman for a period of 6 months. Who is the chairman of National Highway Authority of the India? जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, इसके जो चेयरमैन थे, इनके टेन्योर को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब इनका जो टेन्योर है वो 6 महीने के लिए और एक्सटेंड हो गया। तो जो हमारे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है सुखबीर सिंह सिंधु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सुखबीर सिंह सिंधु। और जो शोमा मंडल है, ये सेल की चेयरमैन बनी है अभी। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया लिमिटेड है, SAIL सेल, उसकी चेयरमैन बनी है कौन? शोमा मंडल। और जो अश्वनी कुमार हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में MD बने नए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4 MD होते हैं, आपको पता होगा। एक तो अश्वनी कुमार हैं अभी, एक CS सेट्टी हैं, एक अरिजीत बसु हैं, एक दिनेश खरे हैं। तो ये 4 MD हैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो अभी रिसेंटली कौन बने? अश्वनी कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुखबीर सिंह सिंधु। 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन लिन डैन रिटायर्ड फ्रॉम विच स्पोर्ट? देखो, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन थे लिन डैन, ये रिटायर्ड हो गए। कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बैडमिंटन स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें सिंगल कैटेगरी में टाइटल जीता था। और 2012 का जो लंदन में जब ओलंपिक हुआ था 2012 में, तो भी इन्होंने सिंगल कैटेगरी में टाइटल जीता था। तो सिंगल कैटेगरी के बहुत तगड़े प्लेयर थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो ये बैडमिंटन के प्लेयर थे, बैडमिंटन खेलते थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये रिटायर्ड हो गए हैं अभी। केयर रेटिंग हैज फोरकास्टेड द इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन बाई वॉट परसेंट? जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें केयर रेटिंग ने बोला है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो 6.4% गिर जाएगा। मतलब हमारा इकोनॉमी 6.4% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच बैंक ऑफर इंस्टेंट कार लोन टू एग्जिस्टिंग कस्टमर थ्रू एन इनिशिएटिव कॉल्ड जिप ड्राइव इन 1000 सिटी? देखो, एक बैंक है HDFC बैंक, जो एक कैंपेन चला रहा है, एक इनिशिएटिव चल रहा है जिप ड्राइव। इसमें ये होगा कि आपको कार लोन विदिन 10 सेकंड आपको कार लोन मिल जाएगा। आपको प्री अप्रूव्ड कार लोन आपको दिखाएगा। आपको वैसे एक QR कोड मिलेगा, आपको उसको स्कैन करना पड़ेगा और आपके अकाउंट में जितना आप एलिजिबल होंगे उतना कार लोन आपके अकाउंट में, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में चला जाएगा। ये 1000 सिटीज़ में अभी HDFC बैंक ने लॉन्च किया है और इनका इनिशिएटिव का नाम क्या है? जिप ड्राइव। तो HDFC बैंक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिलहाल HDFC बैंक के चेयरमैन है आदित्य पुरी, लेकिन वो जल्दी रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह अभी चेयरमैन बनेंगे शशिधर जगदीशन। और जो आदित्य पुरी हैं, इन्होंने प्राइवेट बैंकों में जितने भी MD और चेयरमैन हुए उनमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है इनका। 1994 से HDFC बैंक में एज ए MD एंड CEO काम कर रहे हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव अंडर द पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन फ्रॉम 10 to 26 जुलाई? देखो, कौन से स्टेट का कैंपेन है ये? पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ, जो 10 से 26 जुलाई तक चला था। तो ये स्टेट है दिल्ली का ये कैंपेन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली गवर्नमेंट ने पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन चालू किया था 10 से 26 जुलाई तक। इसमें ये था कि 31 लाख टोटल पेड़ लगाए गए थे, टोटल पौधे लगाए गए थे 31 लाख में से 11 लाख तो लगाए गए थे जो हाईवे होता है या फिर जो रोड होता है उसके आसपास लगाए गए थे 11 लाख। और जो 20 लाख थे वो बड़े ट्री थे, बड़े पेड़ थे। तो 20 लाख तो हो गए बड़े पेड़ और 11 लाख हो गए हाईवे के आसपास के पेड़। तो टोटल 31 लाख सैम्पलिंग हुई थी ट्रीज की, यहाँ पे प्लांट्स की। और दिल्ली गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च की थी अभी, इलेक्ट्रिक व्हीकल करके। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी उनकी दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है। इस स्कीम में ये होगा कि जो भी अभी कार वगैरह लेगा, जो भी ऑटो वगैरह लेगा, 2 व्हीलर वगैरह लेगा, उसमें सब्सिडी देगी दिल्ली गवर्नमेंट। तो अगर आप 2 व्हीलर ले रहे हो या फिर ऑटो ले रहे हो तो आपको सब्सिडी मिलेगी 30,000। और अगर आप कार वगैरह ले रहे हो तो आपको 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी, 1.5 लाख। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का पॉलिसी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। और दिल्ली के गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। और CM अरविंद केजरीवाल। The Central Board of Secondary Education (CBSE) has partnered with social media platform to launch a free and comprehensive training program for teachers and students
ऑफ इट्स एफिलिएटेड स्कूल। जो सीबीएसई है उन्होंने फेसबुक के साथ में टाई अप किया है, दोनों मिलके जो भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं उनके जो टीचर्स हैं स्कूल हैं उनको एक कंपलसरी ट्रेनिंग देंगे, एक मैंडेटरी ट्रेनिंग देंगे। तो सीबीएसई ने किसके साथ टाई अप किया है? फेसबुक के साथ में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और 10,000 टीचर्स और 10,000 स्टूडेंट को इसमें पहले फेज में ट्रेनिंग दी जाएगी। सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा। मनोज आहूजा सीबीएसई के चेयरमैन है। हेडक्वार्टर सीबीएसई का न्यू दिल्ली में, और सीबीएसई इस्टेब्लिश हुआ था 3 नवंबर 1962 को। 3 नवंबर 1962 को क्या हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था। बालाराम योजना टू प्रोवाइड क्रॉप लोन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? एक योजना है बालाराम योजना, तो एक क्रॉप लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो लोगों के पास लैंड कम है या फिर जो लोग क्रॉप वगैरह लगा नहीं सकते उनके लिए क्रॉप लोन मिलेगा। तो कौन से स्टेट की योजना है? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट की योजना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और उड़ीसा में देखो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक तो है भीतरकनिका नेशनल पार्क, एक सिमलीपाल नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क। और गवर्नर कौन है उड़ीसा के? उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल, और उड़ीसा के जो सीएम है वो नवीन सिंह पटनायक हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एक दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ई लर्निंग पोर्टल लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। देखो जो LEED लीड, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। ये एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में ये होगा कि जो भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट से लेके 12th तक के स्टूडेंट, उनको स्टडी मटेरियल मिलेगा इस पोर्टल पे, वहाँ पे उनको एजुकेशन दी जाएगी। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? लीड पोर्टल है, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। तो आपको ये लीड का फुल फॉर्म याद रखना है और इसका पर्पज याद रखना है। धर्मा चक्र डे was celebrated by the International Buddhist Confederation under the aegis of the Ministry of Culture on which day? जो धर्मा चक्रा डे है, धर्मा चक्रा डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 4 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। और ये डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन जो महात्मा बुद्ध थे, जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने क्या दिया था? अपना पहला प्रवचन दिया था, पहला उपदेश दिया था 4 जुलाई को। 4 जुलाई को उन्होंने क्या दिया था? अपना पहला उपदेश दिया था। अपने 5 शिष्यों को इन्होंने उपदेश दिया था 4 जुलाई को पहली बार, इसलिए इसको धर्मा चक्रा डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। मिशन वृक्षारोपण 2020 ड्राइव लॉन्च्ड बाय विच स्टेट ऑन 5 जुलाई? मिशन वृक्षारोपण 2020 ये कैंपेन स्टार्ट किया था, कौन से स्टेट का कैंपेन है? तो ये उत्तर प्रदेश का कैंपेन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और उत्तर प्रदेश में एक फेमस नेशनल पार्क है दूधवा नेशनल पार्क। दूधवा नेशनल पार्क कहाँ का है? उत्तर प्रदेश में है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्स लॉन्च बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने एक सुपर ऐप लॉन्च किया जो इंडिया का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप है। तो उस ऐप का नाम है एलिमेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एलिमेंट्स। और इसको डेवलप किया है सुमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु ने। सुमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपको कंपनी का भी नाम याद रखना है कि जो एलिमेंट्स ऐप है, जो इंडिया का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप है, इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप किया है सुमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और ये 8 भाषाओं में अवेलेबल होगा, 8 लैंग्वेज में ये अवेलेबल होगा। और ये जो ऐप डेवलप हुआ है, इसको किसकी लीडरशिप में ये डेवलप हुआ है? गुरु रविशंकर। जो गुरु रविशंकर हैं, उन्होंने 1000+ IT जो प्रोफेशनल हैं, जो लोग IT में काम करते हैं, उनके साथ मिलकर इस ऐप को क्या किया? डेवलप किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक ऑथर्ड बाई हुम? एक बुक है द ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक। तो इस बुक के ऑथर हैं उर्जित पटेल, फॉर्मर RBI गवर्नर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने जो बैंक में NPA रिलेटेड जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोन्स NPA हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड इसमें सॉल्यूशन भी दिए हैं, और NPA क्यों होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो NPA के ऊपर ये बुक है। बुक का नाम है द ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक, रिटन बाई उर्जित पटेल, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI। इंतजार आपका कैंपेन स्टार्टेड बाई विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट? इंतजार आपका कैंपेन ये मध्य प्रदेश के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने चालू किया है। इसमें ये होगा कि पर्टिकुलर दिन हर एक जो टूरिस्ट साइट है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा सोशल मीडिया पे, और डिटेल से उनकी पिक्स वगैरह डाली जाएंगी उस पर्टिकुलर टूरिस्ट प्लेस की, ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो वहाँ पे। तो इंतजार आपका ये कैंपेन किसका है? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का है। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और CM है शिवराज सिंह चौहान। और इसमें देखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, पंच नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है। तो
तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है किसके, मध्य प्रदेश के। गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया बुक ऑथर्ड बाई हुम, तो ये बुक है आर.सी. भार्गव की। और ये आर.सी. भार्गव कौन है, जो मारुति एंड सुजुकी हैं उसके क्या है, चेयरमैन है। मारुति एंड सुजुकी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसके क्या है, चेयरमैन है। तो इनकी ये बुक है गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। और इसके चेयरमैन मारुति सुजुकी के ये हैं ही हैं। और एमडी और सीईओ कौन है, कैचनी अयुकुआ। कैचनी अयुकुआ क्या है, इसके एमडी एंड सीईओ है मारुति सुजुकी के। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एक पोर्टल है महा जॉब पोर्टल, एक पोर्टल है महा MAHA। ये पोर्टल कौन से स्टेट गवर्नमेंट का है, तो ये पोर्टल है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का। इस पोर्टल में ये होगा कि इस पोर्टल में आप आपका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अगर आपको जॉब चाहिए तो वहाँ पे एम्प्लॉयर भी अवेलेबल होंगे जो आपका प्रोफाइल देखेंगे, आपका प्रोफाइल सर्च करेंगे। अगर उनको आपका प्रोफाइल पसंद आया तो आपको जॉब ऑफर करेंगे। तो जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है उनके बीच का जो गैप होता है उसको कम करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो पोर्टल का नाम क्या है, MAHA महा पोर्टल। और महाराष्ट्र के CM कौन है, उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और नेशनल पार्क कौन से है इसमें, संजय गांधी नेशनल पार्क है, चांदोली नेशनल पार्क है, नौगांव नेशनल पार्क है, टडोबा नेशनल पार्क है एंड गुगामल नेशनल पार्क है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के। हु हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 एट रेड बुल रिंग इन स्प्रिंगबर्ग ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये किसने जीता, तो ये जीता है वल्टेरी बोटास। जो ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, फिनलैंड के मर्सिडीज चलाते हैं। देखो जो लुइस हैमिल्टन है इन्होंने इस साल कौन कौन से जीते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो लुइस हैमिल्टन है इसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है इस साल का, स्पेनिश बेल्जियम, टूशान TUSCAN टूशान, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और हंगेरियन जो ग्रैंड प्रिक्स है वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो ये चार जो ग्रैंड प्रिक्स मैं आपको बताया हूँ, स्पेनिश, बेल्जियम, टूस्कान, ब्रिटिश और हंगेरियन, ये सारे जो ग्रैंड प्रिक्स हैं ये सब किसने जीते हैं, लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं। और ये मर्सिडीज चलाते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए रिलीफ स्कीम, नखरा सम्मान योजना फॉर व्यूअर्स से सम ऑफ 10.96 करोड़। नकारा सम्मान योजना ये है कर्नाटक की गवर्नमेंट की स्कीम। इस स्कीम में ये होगा कि जो हैंडलूम वर्कर्स हैं या फिर कॉटन और सिल्क इंडस्ट्री रिलेटेड वर्कर्स हैं उनको कुछ पैसा दिया जाएगा। उनको जैसे 2000 पैसे दिए जाएंगे, उनको अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, DBT। तो जो हैंडलूम वर्कर्स हैं, सिल्क वाले वर्कर्स हैं, कॉटन वर्कर्स हैं, वूल वाले वर्कर्स हैं, उन सबको ये एलिजिबल होंगे और सबको 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। और जो पावरलूम सेक्टर है उनके जो एम्प्लॉई हैं उनको भी 2-2 हज़ार रुपये इस स्कीम के तहत दिए जाएंगे। और CM कौन है, BS येदियुरप्पा कर्नाटका के। एंड गवर्नर हैं वाजूभाई वाला क्या है, गवर्नर हैं। और नेशनल पार्क देख लेते हैं। एक डंडेली नेशनल पार्क है कर्नाटका में, बहुत फेमस है। एक नागरहोले है, नागरहोले नेशनल पार्क है। एक बांदीपुर नेशनल पार्क है। एक बनेरघट्टा नेशनल पार्क है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एक कुदेरमुख नेशनल पार्क है। एक आंसी नेशनल पार्क है कर्नाटका में। कुदेरमुख, आंसी नेशनल पार्क, बनेरघट्टा, नागरहोले, ये 4-5 इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल पार्क है कर्नाटका के। Which state government become the first state in India? Which state has become the first state in India where 100% household have LPG गैस कनेक्शन? कौन सा स्टेट इंडिया में पहला बना है जहाँ पे जितने भी घर हैं, जितने भी फैमिलीज हैं, सबके घर में क्या है, LPG कनेक्शन है, LPG गैस का कनेक्शन है। तो वो स्टेट बना है, पहला स्टेट बना है इंडिया में हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे हर घर में क्या है, LPG कनेक्शन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली क्या था कि 1.36 लाख फैमिली, ये तो किस में कवर हो गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में। तो उनको जो 1.36 लाख फैमिलीज थी उनको तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उनको क्या LPG कनेक्शन दे दिए गए थे। बाकी जो लोग बचे थे उनको हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना उसके तहत उनको LPG कनेक्शन दिया गया था। CM कौन है हिमाचल प्रदेश के, जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर हैं बंदारू जी। और इसके जो नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। एक इंद्रकिलर नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, और सिम्बलबारा नेशनल पार्क है एंड ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें, जी आकाश हैज बिकम द इंडिया 66 चेस ग्रैंड मास्टर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया की तरफ से 66 नंबर का चेस के ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो बने जी आकाश।
विच बैंक कैन साइन एन लोन एग्रीमेंट ऑफ $400 million विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनहेंस सपोर्ट फॉर द नमामि गंगा प्रोग्राम। जो नमामि गंगा प्रोग्राम है उसमें $400 million का लोन दिया है। कौन सी बैंक ने ऑफर किया है लोन? तो ये जो लोन दिया है ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से है, जिसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। और जो गंगा जो रिवर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है नमामि गंगा प्रोग्राम, उसके तहत ये लोन दिया गया है। इसमें जो गंगा को हेल्दी और क्लीन बनाने के लिए प्रोजेक्ट है। 400 मिलियन का है। 400 मिलियन में से 381 मिलियन तो दे दिया जाएगा, और बाकी जो 19 मिलियन है इसके लिए गारंटी देगा वर्ल्ड बैंक कि अगर आपको और भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको 19 मिलियन और दे देंगे। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और प्रेसिडेंट है डेविड मलपास, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। द करूर व्यासा बैंक हैज, जिसका हेडक्वार्टर है करूर में ही। करूर कहाँ पे? तमिलनाडु में। हैज इंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस टू इट्स कस्टमर। हु इज द चेयरमैन ऑफ द करूर व्यासा बैंक? एक्चुअली जो करूर व्यासा बैंक है इन्होंने स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस इन दोनों के साथ में क्या किया है? टाई अप किया है कि अब जो भी इंश्योरेंस कराएगा करूर व्यासा बैंक के कस्टमर, जो भी इंश्योरेंस कराएंगे उन सबको जो इंश्योरेंस मिलेगा वो स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस की तरफ से मिलेगा। तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा वो। तो अब चेयरमैन कौन है करूर व्यासा बैंक के? चेयरमैन है एन.एस. श्रीनाथ। एन.एस. श्रीनाथ, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? करूर में ही है। और करूर कहाँ पे है? करूर है तमिलनाडु में। और इसका टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। स्मार्ट वे टू बैंक क्या है? टैगलाइन है करूर व्यासा बैंक का। और जो ये पहला ऑप्शन ए है इसमें पार्था प्रतिम सेन गुप्ता, ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं अभी। पार्था प्रतिम सेन गुप्ता। और शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ बने। अश्विनी कुमार एमडी बने किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द एशिया लार्जेस्ट 750 मेगावाट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट इन विच स्टेट? जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 750 मेगावाट का सोलर प्लांट है उसको इनोग्रेटेड किया था। कौन से स्टेट में? तो वो रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, वहाँ पे इनोग्रेट किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये सबसे बड़ा एशिया का लार्जेस्ट क्या है? सोलर प्लांट है। तो रेवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है एमपी में। मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला हैज इंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद डिजिटल पेमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म टू एक्सपेंड पेमेंट ऑप्शन फॉर द राइडर्स। एक्चुअली क्या होता है कि अभी आप ओला में कैब से राइड करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट के, लेकिन फ़ोनपे का नहीं मिलता था। अभी आपको आगे से फ़ोनपे का भी पेमेंट मिलेगा। ओला ने फ़ोनपे के साथ में भी टाई अप कर लिया है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जो फ़ोनपे है इसके सीईओ कौन है? समीर निगम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलोर में है। और ओला के सीईओ हैं भावेश अग्रवाल, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे? बेंगलोर कर्नाटका में है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक और देख लो। जो डेविन द रॉक जॉनसन, जिसको हम रॉक के नाम से जानते हैं, इनको इंस्टाग्राम का हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी का अवार्ड मिला है। ये इंस्टाग्राम के क्या है? हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बने हैं ये, डेविन द रॉक जॉनसन। और जो सेकंड नंबर के हैं वो कैली जेनर है। जो कैली जेनर के कितने? 130 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जबकि जो रॉक जॉनसन है इनके 189 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी कौन है इंस्टाग्राम पे। तो वो कौन है? डेविन द रॉक जॉनसन। विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड भविष्य सेविंग अकाउंट? जो भविष्य सेविंग अकाउंट है कौन सी पेमेंट बैंक का है? तो ये सेविंग अकाउंट है फिनो पेमेंट बैंक का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें 10 से 18 इस सेविंग अकाउंट में होगा। इसको कौन खोल सकता है? 10 से 18 साल के बच्चे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, और इसमें किसी भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनो पेमेंट बैंक। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देखो। सीजू कुरुविला ग्यूग्रोज हैज बीन अपॉइंटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी ऑन द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है किसके ऊपर? साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के ऊपर। उसको कौन अपॉइंट किया गया है उसमें? सीजो कुरुविला ग्यूग्रोज को अपॉइंट किया गया। और ये फाउंडिंग सीईओ है किसके? स्टार्टअप विलेज के, और फाउंडर है रीथिंक फाउंडेशन के। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यू शुड रिमेंबर दिस। The UK India Business Council has appointed whom as the chief executive officer of the group। जो UK India Business Council है इसमें CEO कौन बनाया है अपना? तो इसके CEO बने अभी जयंत कृष्णा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के एक्चुअली जो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ जुलाई के नाम से। उसका मैं सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ कि आरआरबी पीओ के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, उन सब का मैं स्पेशल एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा।
तो आप वो प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लेना, उसमें इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ जुलाई करके एक वीडियो है, वो आप देख लेना। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जुलाई में वो सारे मैंने कवर किए हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड सेल्फ स्कैन। एक स्टेट है जिसने अपना नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है सेल्फ स्कैन। तो ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। हमारी गवर्नमेंट ने जब डिसीजन लिया था कि 59 चाइनीज ऐप को हम बैन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे स्कैनिंग ऐप भी बंद हो गए थे। तो फिर वेस्ट बंगाल ने अपना खुद का स्कैन ऐप लॉन्च किया सेल्फ स्कैन करके। तो ये ऑप्शन भी वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनकर। और यहाँ पे देखो सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जलदापरा नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क है, नेरोरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है किसके, वेस्ट बंगाल के। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सॉरी एक सेकेंड गाइस। हाँ, द टेन्योर ऑफ द जस्टिस बंसीलाल भट्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। जो नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल के जो जस्टिस थे, चेयरपर्सन थे जस्टिस बंसीलाल भट्ट, इनका जो टेन्योर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है। इनका टेन्योर 3 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया। क्या नाम है इसके, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल है, इसके चेयरपर्सन कौन है, तो इसके चेयरपर्सन है जस्टिस बंसीलाल भट्ट। और माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप की है किसके साथ में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में, NSDC के साथ में, टू ऑफर डिजिटल स्किल टू इंडिया यूथ इन द नेक्स्ट 12 मंथ एमिड द कोविड-19 क्राइसिस। मतलब जो इंडिया का जो यूथ है, जो कोविड-19 क्राइसिस की वजह से काम नहीं कर पा रहा है या फिर पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए क्या है, वो डिजिटल स्किल आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का टाइप है किसके साथ में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC, जिसके CEO कौन है, मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय द विच कंट्री फॉर ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ द सैक्रिफिशियल एनिमल एड ऑफ द फेस्टिवल ऑफ द ईद उल अजहा। देखो एक फेस्टिवल आ रहा है ईद उल अजहा, मोमेडियन लोगों का, तो उन्होंने एक डिजिटल हार्ट करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। इसमें ये होगा डिजिटल आर्ट में कि आप घर बैठे आपका जो एनिमल है उसको आप बेच सकते हो और घर बैठे कोई भी एनिमल आप खरीद सकते हो। तो अभी आपको बाहर विजिट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 वो सब चीज़ बंद है। तो आप डिजिटल हार्ट करके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। तो डिजिटल हार्ट किसका प्लेटफॉर्म है, फॉर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ एनिमल, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। करेंसी है टका, कैपिटल है ढाका। विच बैंक हैज रिलीज्ड 50 मिलियन लोन ऑफ L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड फॉर फंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन कंट्री। जो इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैं उनको फंड करने के लिए जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्होंने $50 मिलियन का लोन दिया किसको, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को। और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसमें इंडिया 2nd नंबर का इन्वेस्टर है। मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है इसमें चाइना, दूसरे नंबर पर इन्वेस्ट करता है इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन ल्यूकिन क्या है इसके प्रेसिडेंट हैं। और MD एंड CEO कौन है, L&T फाइनेंस के दीनानाथ दुबासिस इसके क्या MD एंड CEO हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया फॉर डेटा एक्सचेंज। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने टाई अप किया है सेबी के साथ में। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया है, जिसका काम होता है जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है उसको क्या करता है, ऑपरेट करता है, उसको ऑथराइज करता है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन टाइप किया है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। इनका टाई अप है सेबी के साथ में। अगर सेबी को किसी डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो CBDT उनको प्रोवाइड कराएगा, हेल्प करेगा। और अगर CBDT को कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको सेबी प्रोवाइड कराएगा। सेबी के चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी। और CBDT के चेयरमैन कौन है, CBDT के चेयरमैन है प्रमोद चंद्रा CBDT के चेयरमैन है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, CBDT का न्यू दिल्ली में है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई, ये इंडिया के सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई के नाम से जानी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सी है, गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई, हिमालयन
गोल्डन बर्डविंग बटरफ्लाई। और इसमें जो फीमेल गोल्डन बर्डविंग है उसका 194 mm का विंग स्पान है, और जो मेल वाली है उसका 106 mm का क्या विंग स्पान है। इंडिया ग्लोबल वीक कॉन्फ्रेंस 2020 विद द थीम ऑफ बी द रिवाइवल इंडिया एंड बेटर वर्ल्ड इनोग्रेटेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी इन विच कंट्री। तो कौन से कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनोग्रेटेड किया है? तो इसको इनोग्रेशन हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको थीम याद रखना है। थीम क्या है इसका? इंडिया ग्लोबल वीक कॉन्फ्रेंस का थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। और कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में, इंडिया की तरफ से। और इनोग्रेशन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, विच स्टेट हैज रेज्ड 13,500 करोड़ इन द फिस्कल 2021 एंड हैज टॉप्ड मार्केट बोरिंग अमोंग स्टेट इन द कंट्री। मतलब कौन से स्टेट ने सिंपल भाषा में सबसे ज़्यादा बोरोइंग लिए मार्केट से? तो वो सबसे ज़्यादा बोरोइंग लिए मार्केट से तमिलनाडु ने, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डेटा रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा बोरोइंग लिए हैं, सबसे ज़्यादा पैसा उधार लिया है इन द फिस्कल ईयर 2021 में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है आंध्रा। और सीएम कौन है? के पलनीस्वामी सीएम है तमिलनाडु के, और गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। और यहाँ पे मुदुमलाई नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रिलीज बाय द जॉन्स लैंग लेसेल्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडेक्स कौन रिलीज करता है? जॉन्स लैंग लेसेल्स। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 34th। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये होगा कि जो रियल एस्टेट है हमारा उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है वो चीज़ ये बताता है। तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है UK, नंबर 2 पे है US, मतलब नंबर 1 पे हो गया यूनाइटेड किंगडम, नंबर 2 पे हो गया यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 34 पे क्या है? इंडिया है। तो इंडिया का रैंक कितने? 34 ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, जिसको बोलते हैं IRDAI, हैज फॉर्म्ड ए वर्किंग ग्रुप। इन्होंने एक वर्किंग ग्रुप की फॉर्मेशन की है टू स्टडी एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया पेंडेमिक रिस्क पूल। ये वर्किंग ग्रुप का क्या काम होगा? ये इंडिया पेंडेमिक रिस्क पूल की क्या करेगा? स्टडी करेगा और रिकमेंडेशन देगा इसके ऊपर। तो इसके चेयरमैन कौन है इस वर्किंग ग्रुप के? इस वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन है सुरेश माथुर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये 9 मेंबर का वर्किंग ग्रुप होगा और उनके चेयरमैन कौन है? सुरेश माथुर। IRDAI इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और इसके चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र खुंटिया इसके क्या है? चेयरमैन है। तो ये थे 31 क्वेश्चन इस वीडियो में, इस चैट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द PDF एंड मोर अपडेट्स। थैंक यू।